डायनासोर्स बड़े ही कमाल के क्रीचर्स थे। पूरे 180 मिलियन साल तक उन्होंने धरती पर राज किया। ये रेप्टाइल्स हर साइज और शेप में पाए जाते थे। कुछ तो बहुत विशालकाय थे, जैसे लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स, और कुछ खतरनाक शिकारी जैसे ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स। डायनासोर्स एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी। क्लाइमेट गर्म था और ज्यादातर जमीन पे घने जंगल थे। मेसोजोइक एरा, जो 252 से 66 मिलियन ईयर्स अगो तक चला, डायनासोर्स का युग था। ये बहुत बड़े जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बदलाव का समय था। सुपर कॉन्टिनेंट पैंगेया टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंट गया, जो आज हम देखते हैं। इस एरा में कई नए प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हुए, जिसमें फर्स्ट मैमल्स भी शामिल हैं। डायनासोर्स इस एनवायरनमेंट में फले फूले, अपने आसपास के हिसाब से ढल गए और कई अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। कुछ ने दिखावे या बचाव के लिए सर पे बड़े बड़े क्रेस्ट बना लिए, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, और कुछ जैसे वेलोसिरैप्टर के पास खतरनाक पंजे और तेज रफ्तार थी, जिससे वो खूंखार शिकारी बन गए। करीब 66 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने धरती पे जिंदगी को बदल दिया। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड लगभग 6 माइल्स चौड़ा आज के मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला से टकराया। इस टक्कर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर। इसके नतीजे बहुत ही भयानक थे। इस टक्कर से बहुत बड़े अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामीस आए, जिसने पूरी दुनिया के समुद्री किनारों को तबाह कर दिया। इस धमाके से करोड़ों टन मलबा एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिससे पूरा प्लैनेट धूल और राख से ढक गया। इससे सूरज की रोशनी रुक गई और पूरी दुनिया में ठंड बरस गई, जिसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। इस इम्पैक्ट का धरती की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस टक्कर और उसके फौरन बाद के असर से करीब 76% प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज खत्म हो गई, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। इस मैस एक्सटिंक्शन ने मेसोजोइक एरा का अंत और सीनोजोइक एरा, जो आज का युग है, की शुरुआत की। डायनासोर्स के खत्म होने से इकोसिस्टम में एक खालीपन आ गया, लेकिन जिंदगी बहुत मजबूत होती है और नई स्पीशीज उस खाली जगह को भरने के लिए इवॉल्व हुई। डायनासोर्स के खात्मे के बाद मैमल्स, जो उनके राज में छोटे और कम महत्वपूर्ण थे, अब फैलने और फलने फूलने लगे। डायनासोर्स के खात्मे के बाद मैमल्स नए इकोलॉजिकल रोल्स में इवॉल्व हुए। वे बदलते एनवायरनमेंट के अनुसार ढल गए और नए गुण और व्यवहार विकसित किए, जिससे वे कामयाब हो पाए। कुछ हर्बिवोर्स बन गए और खत्म होने के बाद उगने वाले प्लांट्स को खाने लगे। कुछ कार्निवोर्स बन गए और हर्बिवोर्स का शिकार करने लगे या मरे हुए जानवरों को खाने लगे। लाखों सालों में मैमल्स इवॉल्व होते रहे और कई अलग अलग स्पीशीज में बंट गए, जिससे आज हम मैमल्स की इतनी विविधता देखते हैं। तेजी से एवोल्यूशन और नए स्पीशीज के बनने के इस दौर को ममेलियन एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। सेक्शन 4, प्राइमेट्स से ह्यूमंस तक एक लंबा और टेढ़ा रास्ता। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इवॉल्व होने वाले मैमल्स में से एक प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स मैमल्स का एक डाइवर्स ऑर्डर है, जिसमें लीमर्स, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस शामिल हैं। इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हाथों और पैरों से पकड़ना, आगे की तरफ आंखें और बड़ा दिमाग। फर्स्ट प्राइमेट्स लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए, डायनासोर्स के खत्म होने के कुछ समय बाद। ये छोटे पेड़ों पर रहने वाले क्रीचर्स थे। समय के साथ कुछ प्राइमेट्स बड़े और जमीन पर रहने वाले बन गए, जबकि कुछ छोटे और पेड़ों पर ही रहे। जिस लिनिएज से ह्यूमंस बने, वो अदर एप्स से लगभग 6 to 8 मिलियन ईयर्स अगो अलग हो गया। ये अलग होना कई एनाटॉमिकल और बिहेवियरल बदलावों से दिखता है, जैसे बाइपेडलिज्म का इवॉल्व होना, यानी 2 पैरों पर सीधे चलना। सेक्शन 5, इंसानियत की शुरुआत। होमो सेपियंस का उदय। होमोजेनस, जिसमें मॉडर्न ह्यूमंस आते हैं, लगभग 2.8 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में इवॉल्व हुआ। हमारे जीनस के फर्स्ट मेंबर्स टूल बनाने वाले और कुशल शिकारी थे। उनके दिमाग अपने एंसेस्टर्स से बड़े थे और वे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच और व्यवहार कर सकते थे। लाखों सालों में होमो लिनेज इवॉल्व होता रहा। ह्यूमंस की अलग अलग स्पीसीज बनी, हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी।
कुछ जैसे होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में चले गए। कुछ जैसे होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप और एशिया में इवॉल्व हुए। मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस लगभग 300,000 इयर्स अगो अफ्रीका में इवॉल्व हुए। हमारे बड़े दिमाग, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एडवांस्ड टूल बनाने की क्षमता हमें अलग बनाती है। करीब 70,000 इयर्स अगो होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। सेक्शन 6 सभ्यता का उदय। शिकारी संग्राहक से किसान तक ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में हमारे एंसेस्टर्स हंटर गैदरर्स थे। वे जानवरों का शिकार करके और जंगली प्लांट्स इकट्ठा करके जीते थे। लेकिन लगभग 10,000 इयर्स अगो ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया, एग्रीकल्चर का विकास। एग्रीकल्चर ने ह्यूमंस को एक जगह बसने और क्रॉप्स उगाकर खाना बनाने की सुविधा दी। इससे परमानेंट सेटलमेंट्स बने जो गांवों, कस्बों और फिर शहरों में बदल गए। एग्रीकल्चर के विकास से फूड सरप्लस भी हुआ, जिससे कुछ लोग दूसरे कामों में स्पेशलाइज हो सके, जैसे क्राफ्ट्स, ट्रेड और गवर्नमेंट। यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होती गईं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज, आर्ट फॉर्म्स और बिलीफ सिस्टम्स डेवलप किए। राइटिंग के आविष्कार से ह्यूमंस अपने हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सके, अपना नॉलेज शेयर कर सके और अपनी कल्चर को फ्यूचर जेनरेशंस तक पहुंचा सके। सेक्शन 7 फॉसिल एविडेंस का इंपॉर्टेंस। डायनासोर्स, अर्ली ह्यूमंस और धरती पे लाइफ के हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ फॉसिल रिकॉर्ड से आती है। फॉसिल्स एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स या उनके निशान होते हैं। ये हमें पास्ट में झांकने का मौका देते हैं, जिससे हम अपने प्लैनेट पर लाइफ की कहानी को जोड़ सकते हैं। फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, जो सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से बनती है। जब ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो उनके रिमेन्स सेडिमेंट्स में दब जाते हैं। लाखों सालों में ये सेडिमेंट्स रॉक में बदल जाते हैं और ऑर्गेनिज्म के शेप को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करते हैं। फॉसिल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमी, बिहेवियर और एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। वे फॉसिल्स का यूज एंशिएंट एनवायरनमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने और धरती पे लाइफ में आए बदलावों को ट्रैक करने के लिए भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 लगातार बदलाव और एडेप्टेशन वाला प्लैनेट। धरती पे लाइफ की कहानी लगातार बदलाव और एडेप्टेशन की कहानी है। डायनासोर्स के राज से लेकर ह्यूमंस के उदय तक लाइफ ने अनगिनत चुनौतियों और अवसरों का सामना किया है। इन सब के बावजूद ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व और अडेप्ट हुए हैं, जिससे हमारे प्लैनेट पर लाइफ चलती रही है। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन नेचर की पावर और लाइफ की फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। ये लाइफ की रेजिलियंस और सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफीज के बाद भी रिकवर और डिवर्सिफाई होने की क्षमता को भी दर्शाता है। जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हमें याद रखना जरूरी है कि हम धरती पे लाइफ की इस चल रही कहानी का हिस्सा है। आज हम जो चॉइसेस करते हैं, उनका हमारे प्लैनेट और उसके सभी इनहैबिटेंट्स के फ्यूचर पर गहरा असर पड़ेगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन। डायनासोर्स के जमाने से ह्यूमंस के उदय तक का सफर एवोल्यूशन की पावर और धरती पे लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। ये फॉसिल रिकॉर्ड में लिखी एक कहानी है, टाइम, एडेप्टेशन और सर्वाइवल के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री। जैसे जैसे हम अपने प्लैनेट के हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं और पास्ट के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, हमें लाइफ के डेलिकेट बैलेंस और स्पीशीज की डिवर्सिटी को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की ज्यादा समझ आती है, जो धरती को इतना यूनिक बनाती है।